इनको शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि आप आईबी में हैं। एक दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने सब कोर्ट सपोर्टर को ख़ुसूसी तौर पर बुलाया। वो हंसे मुझे देख के, मौलाना साहब आपको कोई एजेंसी का आदमी समझता रहा। अच्छा, तो जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ काम करते थे, हम यही समझते थे कि जनाब आईबी के लिए काम करें। हम तो अब भी डरते हैं इनसे कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत का मामला था मनी लॉन्ड्रिंग केस में। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असद जवेद गुराल साहब, इन दोनों ने फैसला महफूज किया। थोड़ी देर बाद बाहर आकर किसी ने बता दिया कि ज़मानत मंजूर हो गई। जब ज़मानत मंजूर हुई तो आपने देखा, आप भी इधर ही मौजूद थे, मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी थी नून लीग ने कि शहबाज शरीफ की रिहाई हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि फैसला महफूज है। फिर मुझे ये कन्फर्म हुआ कि एक जज ने ज़मानत की बात की और दूसरे जज ने ज़मानत मुस्तरद की बात की थी, तो दोनों में इख्तलाफ हो गया, टाई हो गई। फिर अखबार में दी, रोजनामा दुनिया लीड लगी थी, लीड लगी थी। एक बार ये हुआ था कि एक नवाज शरीफ नामी बंदे ने नॉमिनेशन जमा करवा दिए थे। कहा गया, इलेक्शन कमीशन से बताया गया कि जी नवाज शरीफ की तरफ से नॉमिनेशन आ गए, क्योंकि कागजात नामजदगी पे लिखा था कि हमने भी ये कह दिया कि ठीक है जी नवाज शरीफ ने नॉमिनेशन जमा करवा दिए। बाद में जब ये पता चला कि ये वो वाला नवाज शरीफ नहीं है, ये एक नवाज शरीफ नामी बंदा है जिसने कसूर से नवाज शरीफ के कागजात जमा करवाए थे, तो यूँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपीलों में 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। उसके बाद फिर इंतखाबी निशानात अलाट होंगे, फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। बल्ले से मुतल्लिक रिलीफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, ना मिला तो फिर उनके पास 2-3 ऑप्शन हैं जिन पर उन्होंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया हुआ है। कि जो खूबसूरती है काम की, उसमें एक्यूरेसी बहुत है। कोर्ट का काम करते हुए इतनी एक्यूरेसी आप कैसे डेवलप की है? कोर्ट्स का काम दूसरी बीट से ज़्यादा मुख्तलिफ इस वजह से है कि ये टेक्निकली है और इसमें सारे लॉ को समझना होता है। अगर आप खुद केसेस को सुन रहे हैं, खुद वक्त पर आ रहे हैं, खुद सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक्यूरेसी आ जाएगी। सम टाइम आपने देखा होगा कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हो या सिंध हाई कोर्ट हो, खबरें गलत हो जाती। आपकी ये बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं, इनको शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि आप आईबी में हैं। यही कहा था? हाँ, नहीं, उनसे मुलाकात जब हुई तो क्योंकि मैं अक्सर कोर्ट्स बीट करता हूँ तो हर अदालत में उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे देखते रहते थे, तो कभी इंटरेक्शन नहीं हुई थी। तो एक दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने सब कोर्ट सपोर्टर को ख़ुसूसी तौर पर बुलाया। तो जब वहाँ मुलाकात हुई तो वो हंसे मुझे देख के। तो फिर जब जाके वो अपनी सीट पर बैठे तो उन्होंने वहाँ से कहा कि यार मैं तो मौलाना साहब आपको कोई एजेंसी का आदमी समझता रहा। अच्छा, तो जर्नलिस्ट हैं। आप यकीन कीजिए, उस दिन से हम खुद डर रहे हैं इनसे। नहीं, यकीन कीजिए कि सर को मैं जब मिला तो मैं बड़ा अरसा यही समझता रहा कि सर आईबी के लिए काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ काम करते थे, हम यही समझते थे कि जनाब आईबी के लिए काम करें। हम तो अब भी डरते हैं इनसे कि पता नहीं किसके लिए काम करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। वो सीजन जर्नलिस्ट है मेरे साथ, अशफाक साहब। अशफाक साहब, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास था। तो क्या आज देख रहे हैं आप, कहाँ तक पहुँचाया आपने? आपके वीलॉग्स बड़े धड़ल्ले के जा रहे हैं, वो हम देखते रहते हैं, और आप सीनियर भी हैं। बताइए फिर क्या नहीं था? कुछ नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपीलों में 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, और उसके बाद फिर आपको पता है कि इंतखाबी निशानात अलाट होंगे, फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। अच्छा, तो इंतखाबी क्या कोई तहरीक इंसाफ का बल्ला बुल्ला सुना है, उसके बाद भी कोई तैयारी है, कोई इस तरह की बात? मेरे ख्याल से बल्ले से मुतल्लिक रिलीफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, काफ़ी उम्मीद। अच्छा, क्योंकि ना मिला तो फिर उनके पास 2-3 ऑप्शन हैं जिन पर उन्होंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया हुआ है। तो उनके जो चेयरमैन साबिक हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो फिर बताएंगे। आपकी जो खूबसूरती है काम की, उसमें एक्यूरेसी बहुत है। कोर्ट का काम करते हुए इतनी एक्यूरेसी आप कैसे डेवलप की है? ये आप जो तालिब इल्म भी हैं या जो आपके जूनियर भी हैं, इवन आपके सीनियर भी, क्या इस पे आप बता सकते हैं कि इतनी एक्यूरेसी कैसे आप लेके आते हैं काम में? देखें, कोर्ट्स का काम दूसरी बीट से ज़्यादा मुख्तलिफ इस वजह से है कि ये टेक्निकली है और इसमें सारे लॉ को समझना होता है, और इसमें आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद केसेस को सुन रहे हैं, खुद वक्त पर आ रहे हैं, खुद सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक्यूरेसी आ जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप किसी से इन्फॉर्मेशन लेकर आगे दे रहे हैं तो वो फिर आप उस पर 100% सेकेंड हैंड नहीं, हाँ, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। वो फिर सम टाइम आपने देखा होगा कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हो या सिंध हाई कोर्ट हो, खबरें गलत हो जाती। आपकी एक खबर थी, वो आपको अच्छे से याद होगी, कि वो दूसरे दिन जाके वो फिर सारा रौला पड़ गया। वो याद करें ज़रा, भला शेयर करें वो याद। वो खबर ये थी कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत का मामला था मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो 2 जजेस थे, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असद जवेद गुराल साहब।
इन दोनों ने फ़ैसला महफूज किया। थोड़ी देर बाद बाहर आकर किसी ने बता दिया कि ज़मानत मंजूर हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ज़मानत मंजूर हुई तो आपने देखा, आप भी इधर ही मौजूद थे, मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी थी नून लीग ने कि शहबाज शरीफ की रिहाई हो गई थी। लेकिन मुझे फिर कंफर्म ये हुआ कि ज़मानत नहीं हुई, फैसला महफूज हुआ है, फ़ैसला महफूज हुआ है। लेकिन एक उस दिन सारी दुनिया के जो चैनल हैं सारे चला दिया सारे वो चला रहे थे कि ज़मानत मंजूर और शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया जाएगा, आपके अलावा। मैं ये कह रहा था कि फ़ैसला महफूज है। फिर रात गए, अगले रोज़ फिर मुझे ये कंफर्म हुआ कि फ़ैसला महफूज हुआ था और उस दौरान ज़मानत, एक जज ने ज़मानत की बात की और दूसरे जज ने ज़मानत मुस्तरद की बात की थी, तो दोनों में इख्तलाफ हो गया, टाई हो गई। तो 2 दिन तक ये खबर मैंने फिर अखबार में दी, रोज़नामा दुनिया में लीड लगी थी, लीड लगी थी, लेकिन तब भी कोई मानने को तैयार नहीं था। इवन नून लीग के जो वकला थे वो मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा जी आपने, ट्रेंड चला था बकायदा। हाँ जी, उन्होंने कहा जी ये गलत खबर दे दी आपने। मैंने कहा चलें आप देखेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद जब दोनों जजेस ने रिटर्न फैसला जारी किया तो दोनों ने अपना अपना फैसला लिख कर भिजवा दिया चीफ जस्टिस को, जिसमें एक जज जो सरदार सरफराज डोगर थे उन्होंने ज़मानत मंजूरी का लिखा था और दूसरे जज जो थे मुस्तरद की थी उसने। हाँ जी, आपकी खबर भी यही थी, मेरी खबर भी यही और ये चौथे दिन जाके दुरुस्त साबित हुई। चौथे दिन जाके जब रिटर्न तब जब चीफ जस्टिस को चला गया लेटर, दोनों जजेस का, तब दोनों जजेस का लेटर चला गया और फिर चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की। हाँ जी, प्रेस रिलीज भी जारी की और फिर गैर जानिबदार एक बेंच बना दिया और फिर वो बेंच का जो अक्सरियत थी वो चली गई जस्टिस सरफराज डोगर साहब के साथ और यूँ फिर उनकी ज़मानत कंफर्म हो गई। अशफाक साहब, कभी कोई खबर बाउंस भी हुई, ऐसी खबर जो आप बता सकें खुले दिल से कि हाँ भाई वो एरर हो गई थी, बाउंस हो गई थी? अच्छा, मैं उसे बाउंस नहीं कह सकता, उसमें ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई थी। एक बार ये हुआ था कि एक नवाज शरीफ नामी बंदे ने नॉमिनेशन जमा करवा दिए थे, आपको याद होगा। तो कहा गया, इलेक्शन कमीशन से बताया गया कि जी नवाज शरीफ की तरफ से नॉमिनेशन आ गए। हमने भी क्योंकि कागजात नामजदगी पे लिखा था कि हमने भी ये कह दिया कि ठीक है जी नवाज शरीफ ने नॉमिनेशन जमा करवा दिए। बाद में जब ये पता चला कि ये वो वाला नवाज शरीफ नहीं है, ये एक नवाज शरीफ नामी बंदा है जिसने कसूर से नवाज शरीफ के कागजात जमा करवाए थे, तो यूँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई थी। अलबत्ता ये मैं फिर वही वापस आता हूँ पहली वाली बात पे, अगर आप कोर्ट में मौजूद हैं, वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, केसेस खुद सुन रहे हैं, तो फिर तो आप 100% खेल सकते हैं। अगर आपने किसी से इन्फॉर्मेशन लेकर दी है तो आप उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते, फिर आपको उसकी बात खुद कोर्ट से जाके कंफर्म करना होगा। तो मेरे ख्याल में कोर्ट के मैटर ऐसे हैं कि जहां पर आप 100% कंफर्म किए बगैर खबर दे नहीं सकते। अगर दे देंगे तो फिर गलत होगी, तो कोर्ट ने 1 मिनट से पहले आपको नोटिस कर देना है और कोर्ट तो आपको पता लिहाज करती नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।